विकल्प। डॉक्टर की भूमिका समाज में माता की तरह होती है, वात्सल्य की मूर्ति। लेकिन इन डॉक्टर को यदि अभ्यास करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च वर्क के लिए सम्मानीय देह ही प्राप्त न हो तो क्या हो। आज का यह जूम सभागृह आप सभी सखियों को देहदान की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए पार्ट 1 रखा गया है और 25 तारीख को पार्ट 2 रखा जाएगा। हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन आप सभी इस जूम सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी, सभी सम्मानीय प्रतिभाशाली सखियों व यहाँ उपस्थित सभी पुण्यशाली जीवों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी रक्तदान सखी क्या नाम है, रूबी जी को गणेश वंदना व ओम उच्चारण के लिए हमारी रक्तदान सखी, राष्ट्रीय रक्तदान सखी रूबी जी को। रूबी जी उपस्थित नहीं है, सुशीला जी तो अंजू जी कर लेंगी ना। हाँ, अंजू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। हाँ तो रूबी जी चलिए। हाँ ठीक है रूबी जी करिए। सभी को राधे राधे। मैं रक्तदान सखी रूबी खेमानी आज के कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से कर रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वज्ञासु सर्वदा। अब मैं 3 बार ओम का उच्चारण करूंगी। सभी बहनें से बोलती हूँ कि वो भी हमारे सभी सखियों के साथ हमारे साथ करें। धन्यवाद। धन्यवाद रूबी जी। स्वागत उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करते हैं हमारे सुशील कर्मठ कुशल नेतृत्व के धनी राष्ट्रीय नेत्र देह अवयवदान रक्तदान प्रमुख, हम सभी को चिकित्सकीय अनुसंधान व मेडिकल पढ़ाई हेतु देहदान का महत्व कैसे आवश्यक है ऐसा आह्वान करते हुए सम्मानीय सुशीला जी फरमानिया। धन्यवाद राजकुमारी जी। राधे राधे सभी को। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए सभी की जिंदगी में सेवा कार्यों की बहार। इसी उम्मीद के साथ किया आज देहदान वेबिनार का आगाज। देहदान वेबिनार का आगाज जूम सभागार में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी, सचिव रूपा जी, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, परम आदरणीय सभी अग्रज बहनें, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी, शाखा सदस्याएं, मेरी प्यारी प्यारी सखियां और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विमल कुमार जैन, अग्र समाज अग्र रहने वाले हमारे समाज के डॉक्टर विमल कुमार जैन जी, आप सभी का सुशीला फरमानिया की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, राधे राधे सभी। यूं तो देहदान का विषय बहुत ही बृहत है और हम इसमें अभी 0 पर हैं, इसीलिए आज हमने किया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 25 तारीख को हमने दूसरे
वेबिनार का भी कार्यक्रम रखा है। आज हमने ये पहला कदम बढ़ाया है। टेक्निकल कड़ी हमारी 25 तारीख को पूर्ण होगी। ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए हमारे वक्ता जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। धन्य धन्य हुए आज तो हम, धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट जाएंगे मन के सारे अंधियारे, संशय के बादल सभी छटेंगे, पद्म श्री विभूषित डॉक्टर विमल जैन जी इस सभा में पधारे, इस सभा में पधारे। देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन जी, आपसे आग्रह करती हूँ आप विमल जी का परिचय कराइएगा। और इस सभा में उपस्थित हमारी प्यारी प्यारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपके ही नेतृत्व में हम इतने सुंदर सुंदर कार्य कर पा रहे हैं, ये आप ही की प्रेरणा है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजकुमारी जी, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद सुशीला जी। सेवा एक महान कार्य है जिसका आध्यात्मिक व व्यवहारिक दोनों ही लाभ है। प्रबल पुण्य के उदय से प्रभु वीर की संतान जिन्होंने समाज सेवा का कार्य एक छोटे से गैरेज से शुरुआत की थी और आज भारत विकास विकलांग हॉस्पिटल, जहां आज तक 35,000 से अधिक निःशुल्क सम्मानीय पुण्यशाली जीवों को आर्टिफिशियल सपोर्ट निःशुल्क प्राप्त हुआ। ऐसे ऑर्गन मैन जिनका की नारा है 21वीं सदी का विहार, विकलांगता मुक्त विहार। आप राष्ट्रपति के शुभ हस्ते देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होकर संपूर्ण समाज को आपने गौरवान्वित किया है। ऐसे पद्म श्री आदरणीय विमल जी जैन को हम हमारी इस अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की झूम सभा में सादर आमंत्रित करते हैं देहदान पर जानकारी प्रदान करते हेतु। माननीय पद्म श्री विमल जी जैन। आज के इस वेबिनार में आए हुए सभी बहनों का, माताओं को मेरा नमस्कार, शुभकामना। सबसे पहले डॉक्टर आर राजकुमारी जी ने ही मुझसे संपर्क किया था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि शुरुआत, और वो भी जलगांव से हैं आप। जब बातचीत हुई तब समझ में आया कि एक मारवाड़ी सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश भर में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे भी बहुत सारे सदस्य जैसे पूर्णिया से या सीतामढ़ी से, ये सब लोग इस अभियान में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा मानवता का काम है जिस काम को कोई उसका रिटर्न नहीं है। रिटर्न यदि है तो मात्र इतना है कि भगवान ने आपको जीवन दिया है, उस जीवन को वापस हम भगवान को दे दें। यहीं से जिंदगी की शुरुआत और अंत दोनों आप कर सकते हैं। मुझे सुशीला फरमानिया जी ने जो विगत 7-8 सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। और उनसे जब बातचीत हुई तो लगा कि अंदर से एक आग लगी हुई है, एक ज्वाला फूटी हुई है कि कैसे इस काम को हम अच्छे ढंग से और बढ़िया ढंग से कर सके। देखिए, एक तो राजकुमारी जी से बातचीत हुई तो शायद उन्होंने सर आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, बैकग्राउंड से आवाजें आ रही थी। दीदी 10-12 लोग म्यूट नहीं है, 10-12 लोग म्यूट नहीं है। मैंने ऑल म्यूट किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पार्टिसिपेंट में देखी 10-12 लोग म्यूट नहीं है। प्लीज सबको म्यूट कीजिए। आवाज आ रही है जी।
मैं कह रहा था कि मेरे नाम का सुझाव सुनील सर्राफ जी ने दिया है डॉक्टर राजकुमारी जी को। मैं सुनील सर्राफ जी का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति है जो इस दिशा में मोहन फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। सच में उन्होंने एक इस पूरे विषय को एक आंदोलन का रूप दिया है, तो हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो विषय मानवीयता से तो जुड़ा हुआ है, परंतु इसका कोई आर्थिक पहलू या आपको कोई फायदा होगा ऐसा कुछ नहीं है। दान दान होता है, दान देने के बाद भूल जाने की प्रवृत्ति अपने देश की है। आप अपने देश की परंपरा में दधीची जी का नाम हम लोगों ने सुना है। जब देव और दानवों की लड़ाई थी तो उस समय सुझाया गया कि यदि दधीची जो ऋषि है वो अपने हड्डियों का दान यदि कर देंगे और उससे जो अस्त्र बनेगा उससे दानवों का नाश हो जाएगा और पूरे समाज में सुख और चैन आ सकेगा। उन्होंने अपनी पूरी हड्डियां दान कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दानवों के ऊपर देवों की विजय हो पाई थी। इस परंपरा के हम सब लोग हैं। मृत्यु के बाद हम सब लोग शरीर को जलाते हैं, जलाकर वो फिर राख बन जाती है। मैं अपनी बात को शुरू करने के समय एक छोटी सी कविता वो पढ़ना चाहता हूँ, ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके कि जिंदगी क्या है। फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। कविता है आदमी की औकात। घी का एक लोटा, लकड़ियों का ढेर, कुछ मिनटों में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं ये फुसफुसाहट, अरे जल्दी ले चलो कौन रखेगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा तो नजारे नजर आ रहे थे। मेरी मौत पे कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ लोग जबरदस्ती रोए जा रहे थे। नहीं रहा बेचारा चला गया, 2-4 दिन करेंगे बात, बस आदमी की है इतनी सी औकात। बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा, उसके सामने अगरबत्ती जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी। बाद में कोई उस तस्वीर के जाले भी नहीं करेगा साफ, बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जिया, फिर भी कोई न देगा साथ, जाना है खाली हाथ, क्या तिनका ले जाने के लायक भी होंगे हमारे हाथ, बस ये है हमारी औकात। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है। फिर घमंड कैसा, बस इतनी सी है हमारी औकात, बस इतनी सी है हमारी औकात। ये जिंदगी का सच है। आपका सबसे प्रिय, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। जब देहांत होता है तो उसके बाद आप शरीर को, बहुत प्यारा था, आपका बेटा था, बहू थी, पति था, कोई भी था, माँ थी, पिता थे, उनको भी आप 24 घंटे और 48 घंटे से ज्यादा घर में रख नहीं पाते। मेरा ये कहना है कि जब प्रभु ने जीवन दिया है तो जीवन क्यों नहीं उन्हीं को हम फिर से सौंप दें।
आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपके ऑर्गन के माध्यम से, अन्य अंगों के माध्यम से दूसरों को जीवन मिलता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अंगदान की प्रक्रिया बहुत सारी है। फरमानिया जी ने मुझको कहा है कि मैं विशेष रूप से शरीर दान, देह दान के ऊपर बात करूं, परंतु मेरा अनुरोध है कि मैं देह दान पर तो बात जरूर करता हूं, परंतु शुरुआत जहां से होती है, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, अंगदान के माध्यम से एक तो बहुत सरल तरीका है नेत्रों का दान। आज अपने देश के अंदर लाखों लोग कॉर्निया की कमी के कारण अंधेपन के शिकार हैं। उनके अंधेपन को दूर हम कर सकते हैं। जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक मिनट, मृत्यु जब होती है तो उसके बाद हम नेत्रों का दान कर सकते हैं। आपके नेत्र से 2 से 3 लोगों को रोशनी मिल सकती है। ये आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सब लोग सब तरह का दान नहीं कर सकते। आपने यदि संकल्प लिया कि मैं ऑर्गन का भी, अन्य अंगों का भी दान मृत्यु के बाद करूंगा, तो वो नहीं संभव है। सिर्फ सामान्य मृत्यु के अंतर्गत आप नेत्रों का दान कर सकते हैं, अपनी त्वचा, स्किन का दान कर सकते हैं और हड्डियों का दान कर सकते हैं। ये 3 चीज ही सामान्य मृत्यु में ये संभव है। और चौथा, देहदान। देहदान का पर्पस है कि अस्पताल के अंदर जो विद्यार्थी MBBS के जो डॉक्टर बनते हैं, उन डॉक्टरों के बीच आपको पढ़ाई की दृष्टि से अभी तक एक विद्यार्थी जो MBBS में एडमिशन लेता है, पूरे 5 साल के कोर्स में मुश्किल से एक बार एक बॉडी के ऊपर उसकी डिसेक्शन करके उसको सीखने की कोशिश करता है, परंतु एक बॉडी के ऊपर कम से कम भी 35 से 40 विद्यार्थी उसमें सीखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि पूरी तरह से जो उनका रिसर्च होना चाहिए, जो उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी कमी रहती है। आज अमेरिका वगैरह में या यूरोपियन कंट्रीज में डेड बॉडी नहीं मिलने के कारण आर्टिफिशियल बॉडी के ऊपर पढ़ाई होती है, जबकि विद्यार्थी के लिए ये विषय बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम सबों को लगता है कि जो विद्यार्थी आज कॉलेज में पढ़ते हैं, MBBS मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वे लोग चाहे तो जो लावारिस लाशें होती है उसको वो खरीद कर, चुपके से खरीद कर उसके ऊपर अपनी पढ़ाई का काम पूरा करने की कोशिश करते हैं।